स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी मैथ का पार्ट 1 करेंगे। अब जो मैं आपको मैथ में क्वेश्चन बताऊंगा उसमें एक चैप्टर का एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई थी वो टॉपिक वाइज क्लियर करा रहे थे, और आज के बाद जो वीडियोस मिलेंगी आपको उसमें एक चैप्टर से एक वीडियो से एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो समुच्चय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को देखिए और इतने का रिवीजन करिए, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन का रिवीजन करिए, तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे और आपकी पकड़ भी बनती चली जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चंस जल्दी से देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, 32 के भाजकों का समुच्चय है। भाजक मतलब जो जिससे भाग दिया जाता है। तो 32 में जिससे भाग दिया जाएगा, अर्थात 32 को जो जो काट लेगा वही 32 का भाजक होगा। तो भैया 32 को एक तो काटता है, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 16 भी काट देगा, 32 भी काट देगा। 2 4 8 16 32, यहाँ ये भी दिख रहा है 2 4 8 16। तो यहाँ पर पूरा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये होगा, क्योंकि आप ज़रा ध्यान से देखें तो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 16 भी काटेगा और 32 भी काटेगा। इसलिए ये 32 का भाजक का जो समुच्चय बनेगा वो यही होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, समुच्चय ए बराबर यम एन पी समुच्चय के अवयव हैं के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो देखिए उपसमुच्चयों की कुल संख्या बराबर फार्मूला एक होता है 2 की पावर n। n क्या है? अवयवों की संख्या। 3 रख दीजिए n की जगह, तो 2 की घाते 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, और आएगा कितना यहाँ पर 8। तो इस तरह से इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 8। इस तरह का क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट भी ऐसे ही प्रश्न है, यदि s बराबर 0 1 5 4 7, तो यस के उपसमुच्चयों की संख्या, फार्मूला फिर से वही लगेगा। अब n का मान यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 रखेंगे, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू जो होती है 32, तो ये आपका जो है 32 जो है सही हो जाएगा, अर्थात 32 सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, यदि a बराबर 1 3 5 6 7 8 और b बराबर 5 7 9 11, तो a यूनियन b। तो देखिए ये यूनियन b बहुत ही मतलब कि आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों में जो एलिमेंट मिल रहे हैं उनको लिखो और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिखो। तो 1 वहाँ नहीं है तब भी लिखा जाएगा, 3 यहाँ है वहाँ नहीं है तब भी लिखा जाएगा, 5 दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 7 दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 8 नहीं है तो भी लिखा जाएगा, अब 9 इसमें नहीं है तो भी लिखा जाएगा। मतलब दोनों में जो मैच करेंगे वो एक एक बार लिखे जाएंगे, बाकी जो दोनों में बच जा रहे हैं वो भी लिखे जाएंगे, और यही ए यूनियन बी होता है। इसी को हम ए यूनियन बी कहते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट की बात करें, यदि a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू इतना, तो a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मतलब जो मिले दोनों में, ठीक है। 1 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 5 और 7 हमें दोनों में मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन और यूनियन पर भी क्वेश्चन किया जाता है, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन और यूनियन वाला पोर्शन किताब से कुछ और हल कर लेना। उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वेश्चन उस तरह से देख लेना। आगे चलिए देखिए, a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा c बराबर इतना, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब देखो मैं क्वेश्चन बिना हल कराए ही आपका आंसर बता दे रहा हूं और आप भी समझ पा रहे हैं। तो इस प्रश्न में क्या ऐसा संभव है? जी हाँ बिल्कुल है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक वाला चीज निकालेंगे, तो
ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा बी और सी में जो कॉमन हो, तो 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा और 10 मिल जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी ही आ जाएगा, क्योंकि 4 भी इसमें है, 6 भी इसमें है, 8 भी इसमें है, 10 भी इसमें है, तो यही मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आया वो एक्चुअल में बी वाला समुच्चय ही आ गया। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो इसमें और इसमें क्या मिलेगा, तो 1 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 9 नहीं मिला, आपका मतलब कुल मिलाकर एक ही चीज़ मिल रहा 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही। आई होप कि आपको समझ में आया। नंबर 7वां प्रश्न हमारा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने यूनियन बताया कि मिला लीजिए, ए और बी में जो मिल रहा है, 1 मिलेगा, 2 दोनों में है तो एक बार लिखोगे, 3 यहाँ है तब भी लिखोगे, 4 यहाँ है तब भी लिखोगे, तो 1 3 4, फिर यहाँ पर 6 8, 1 3 4 6 8, 1 3 4 6 8, फिर यूनियन सी, 1 3 4 6 8 था, तो 3 4 तो उसमें है, तो 8 भी है, तो वो तो 1 3 4 6 8 लिखा ही जाएगा, साथ ही साथ 5 भी शामिल किया जाएगा। तो 1 3 मतलब सॉरी 2 भी है, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, एक यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमने शायद 1 2 अंक मिस कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। खैर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये निकाला कैसे जाएगा वो समझ रहे हैं, जल्दबाजी में शायद मैंने ऑप्शन गलत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि u इज इक्वल टू आई प्लस कामा ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। ए डैश क्या होता है, u में से ए का निकाल लो पूरा, ए डैश मिल जाएगा तुम्हें। u क्या है, आई प्लस मतलब कि धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आपके अनंत तक होंगे। तो यहाँ 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याएं हैं, तो उसमें से a निकालना, मतलब 2 4 6 8, मतलब कि उसमें सम संख्या निकालना, तो बचेगा क्या, विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे बचेगा, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो a यूनियन b फिर इंटरसेक्शन c निकालना है। तो पहले a और b का यूनियन करते हैं। तो देखिए 3 4 5 6, 4 इसमें है तो भी 3 4 आपको एक ही बार लेना है, तो 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर बनेगा, 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर a यूनियन b हो गया। फिर इंटरसेक्शन c जो मैच करे, तो 4 उसमें है, 5 भी था, क्योंकि अभी आपका आया नहीं, कितना आया, 3 4 5 6 7 8, यही चीज़ आया आपका इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसका सी से इंटरसेक्शन लेना है, तो मतलब सी में मैच करना चाहिए, तो क्या 3 वहाँ पर है, नहीं, 4 मैच कर गया, ठीक है, 5 मैच कर गया, 6 नहीं, 6 मैच कर गया, सॉरी 3 भी था यहाँ पर है, तो 3 मैच कर गया, 4 मैच कर गया, 5 भी मैच कर गया, 6 भी मैच कर गया, 7 नहीं मैच किया, तो यहाँ तक 6 तक मैच कर गया है, और 8, तो 3 4 5 6 8, तो देखिए 3 4 5 6 8, ये वाला ऑप्शन सही है। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, a बराबर इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये जो आपका है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर कामा से जो अलग होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, तो एक ये एलिमेंट जो है समुच्चय ए का, ये उचित उपसमुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये एलिमेंट है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो जब ये एलिमेंट है तो एलिमेंट जो है ये चिन्ह केवल समुच्चय में लगता है, एलिमेंट में नहीं लगता। देखिए ये एलिमेंट है तो वो ए में है, चलो ठीक है, ये एलिमेंट के लिए लगेगा, ये चीज़ उसमें है तो ये भी सही है। अब यह समुच्चय और ये भी समुच्चय के बीच चिन्ह लगता है, और ये तो समुच्चय है नहीं, ये तो एलिमेंट है यहाँ पर।
अलग से निकालोगे समुच्चय हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ये आपका एलिमेंट है, तो एलिमेंट में चिन्ह ही नहीं लगता, तो इसीलिए ये बात आपका असत्य है। नंबर नेक्स्ट आपका है ए बराबर 1 2 5, बी बराबर 1 2 5 7, सी बराबर 5 6 8। तो निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? ए माइनस सी मतलब ए में से सी का हटा दो, तो ए में सी का हटा दो तो 5 हटा दोगे बस, तो 1,2 रिक्त नहीं हुआ। बी में से सी का हटा दो तो 5 हटा दो बस, 5 ही हटाओगे तो भी आपका मतलब कि रिक्त नहीं हुआ। बी में से ए का हटा दो, 1 हटा दो, 2 हटा दो, 5 तो आपका 7 बना, तो भी रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। ए में से बी का हटा दो, तो बी का क्या हटेगा? 1 2 5, तो ए में से बी का 1 2 5 हट जाएगा, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो ये आपके रिक्त समुच्चय को शो कर रहा है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न संख्या 12 होगी। तो 12वें नंबर प्रश्न में लिखा है ए बराबर आपका x सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और b बराबर इसी तरह से लिखा है, तो a माइनस बी। तो इस समीकरण से जो वैल्यू आएगी वो इसका अवयव होगा, और इस समीकरण से जो वैल्यू आएगी वो इसका अवयव होगा। तो मैंने सबसे पहले इस समीकरण को हल कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो गुणा करने पर 14 और जोड़ देने पर 9, तो 7 2 9 और 7 2 14, इस तरह से हो गया। यहाँ x कॉमन हुआ, x प्लस 7, यहाँ 2 कॉमन हुआ, x प्लस 1, तो ये 2 बार लिखा, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 7 आएगा, ये तो आप जानते भी होंगे। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -7 यहाँ पर आया इससे। ना ये इक्वेशन और है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, तो इसको भी मैंने ले लिया। तो 7x में से 1x हटेगा 6x, और 7 का 1 में इंटू होगा तो 7 ही आएगा। x कामन लेंगे तो x प्लस 7, और यहाँ -1 कामन लेंगे तो x प्लस 7, इसको एक बार और इसको भी एक बार, तो यहाँ से 1 और यहाँ से -7, ठीक है। तो चूंकि ये समुच्चय a का था इसलिए समुच्चय a में 1,7, और वो समुच्चय b का था इसलिए समुच्चय b में -2,7। अब आपको निकालना क्या है? a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a में से b का हटा दो, तो b का क्या हटाओगे? -7 हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1। तो a माइनस बी आपका क्या आ जाएगा? 1, मतलब समुच्चय में 1। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आया, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 छात्र गणित में तथा 67 छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तब भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, केवल भौतिकी में, यहाँ केवल लिखना चाहिए। तो यम बराबर 55, मतलब गणित में जो कुल, ये कुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल को नहीं, कुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गणित में कुल कितने पास हुए हैं? 55। फिजिक्स में कुल कितने हुए हैं? 67। और टोटल, ये यूनियन जहां लगेगा टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 100। एक फॉर्मूला होता है यम यूनियन पी इज इक्वल टू एम प्लस एन पी माइनस यम यूनियन इंटरसेक्शन पी। इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, इसका नहीं था, निकाल लेते, ठीक है। इसको उधर ले गए तो ये आपका, ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हुए हैं। भाई इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों मैच करेंगे, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं दोनों में पास हुए हैं। और हमको निकालना क्या? केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। तो फिजिक्स में कुल कितने पास हुए? 67। और दोनों में मतलब 22 जो हैं वो फिजिक्स में भी पास हैं, गणित में भी पास हैं। तो मतलब केवल फिजिक्स में तो ये 22 आएंगे नहीं, ये फिजिक्स में पास जरूर है लेकिन ये गणित में भी पास है। तो केवल फिजिक्स का निकालने के लिए यही 22 हमको घटाना है। 67 से 22 जाएगा, आपका कितना बचेगा? थोड़ा सा घटाना यहाँ पर करना होगा। तो 7 में से 2 गया, कितना आएगा? 5, और 6 में से 2 गया, कितना आएगा? 4। तो आपका 45 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आया। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चले बस यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कराएंगे। इतना ज़रूर तैयार करिए, हमारे विशेष आप सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।